Hello, my dear students. So, welcome back to Bodhisattva Learning, and today we'll be studying about international trade. So, international trade क्या होता है? The word itself denotes international means something which is related to foreign, and trade something like business, deal, or anything like that, whatever you may imagine in your mind. So इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? फॉरेन कंट्री से ट्रेड करना या फिर फॉरेनर्स या फिर फॉरेन कंट्रीज़ अगर हमारी डोमेस्टिक कंट्री दैट इज़ इंडिया अगर इससे ट्रेड करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स करती हैं, दैन इट विल बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड. होप दिस आइडिया इज़ क्लियर इन योर माइंड. नाउ what is international trade? We will read from basics. The exchange of capital, goods, and services across international borders or territories because there is a need or want of goods and services. जो कैपिटल्स और गुड्स और सर्विसेज हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज जा रही हैं या फिर दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री आ रही हैं ताकि हमें कुछ फ़ायदा हो, हमें गुड्स मिले, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सपेंशन ऑफ मार्केट हो, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज की एक्सेस हो. इन सारी चीज़ों की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं. सो इट इज़ बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज. Now, in most countries, such trade represents significant share of GDP. बहुत सारी countries में ये trade क्या represent करता है? GDP, that is gross domestic product. सो ये एक्सचेंजेस जो होते हैं उसको हम लोग बेसिकली क्या नेम करते हैं? व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज एक्सचेंजेस? उसको क्या कहेंगे? लाना ले जाना तो नहीं कहेंगे. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सचेंजेस. दैट इज एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड इंटरपोर्ट. सो व्हाट इज़ एक्सपोर्ट स्टूडेंट्स? एक्सपोर्ट मीन्स टू सेंड आउट. अगर हम लोग कुछ अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं तो वी विल नेम इट एज एक्सपोर्टिंग और एक्सपोर्ट. और अगर हम लोग कुछ बाहर कंट्री से अपनी डोमेस्टिक कंट्री में लाते हैं देन वी विल टर्म इट एज द इम्पोर्ट. इम्पोर्ट मीन्स टू ब्रिंग समथिंग, टू ब्रॉट आउट. ओके, कुछ बाहर से अंदर लाना तो हम लोग इम्पोर्ट कहेंगे. एक वर्ड है इंटरपोर्ट. इंटरपोर्ट मीन्स री एक्सपोर्ट. भेजी गई चीज़ों को वापस एक्सपोर्ट करना री एक्सपोर्ट कहलाता है, उसको हम कहते हैं इंटरपोर्ट. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग, इम्पोर्टिंग और इंटरनेशनल ट्रेड? सो बेसिकली इसके कुछ पर्पसेस हैं, जैसे कि इम्प्रूविंग द ग्लोबल इकोनॉमी, पूरे ग्लोब की इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करना, इम्प्रूव करना, एफिशिएंट बनाना है, एंड इंश्योरिंग ग्रोथ फॉर ऑल द कंट्रीज़. हर एक कंट्री में ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, इस चीज़ की इंश्योरिटी लेना, इंश्योर करना ही इंटरनेशनल ट्रेड कहलाती है. ऑफ कोर्स व्हेन मार्केट्स विल एक्सपैंड, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज विल बी एक्सेस टू ऑल द पीपल्स एट लो कॉस्ट और एनीथिंग जो भी आप समझे कि अगर वो कम से कम रुपए में मिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलेंगी. लाइक इन मार्केट यू हैव वैरायटी ऑफ बुक्स, number of YouTube channels are there on your YouTube platform. The variety gives you something different. वैरायटी आपको क्या करती है? आपको डेवलप बनाती है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खोलती है चूज़ करने के. सो ये सारे पर्पसेस हैं इंटरनेशनल ट्रेड के जो कि बहुत पॉजिटिव है नेचर में. नाउ what is creating? इंटरनेशनल ट्रेड क्या क्रिएट कर रहा है? what it is creating? It is creating economic benefits, social benefits, environmental benefits. These are the creation which is coming along with international trade. Now what are the benefits? As I have described about purposes, जो purposes में आता है वो इससे overlap हो जाता है. benefits में आता है disposal of surplus goods. अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करके, बहुत ज़्यादा नॉट ट्रेडिंग करके, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा हायर है, सरप्लस गुड्स हो गए हैं उसके पास, इफ़ इट इज़ एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज, सो इट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट. उसके लिए भी बेनिफिट होगा और दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी बेनिफिट होगा कि उसके पास जो सरप्लस गुड है वो इन लोगों को दे रहा है. दैट इज़ द नंबर वन बेनिफिट. अदर इज़ एक्सेस टू एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग. नंबर टू इज़ बेनिफिटिंग फ्रॉम करेंसी एक्सचेंज. उन लोगों को बेनिफिट्स होता है करेंसी एक्सचेंज करके. ऑफ कोर्स व्हेन इंडियंस विल सेल समथिंग टू यूएस तो वहाँ पे डॉलर्स चलता है, एक्सचेंज रेट से उन लोगों को बेनिफिट्स होती हैं. एक्सचेंज रेट्स आप एक तरीके से माइंड मैप कर सकते हैं, लाइक डॉलर्स को रुपी में चेंज करना और रुपी को डॉलर्स में चेंज करना.
सो किस में बेनिफिट होगा, यू कैन इमेजिन. सो दिस इज द बेनिफिटिंग ऑफ करेंसी एक्सचेंज. नाउ नेक्स्ट इज ईजियर कैश फ्लो मैनेजमेंट. ऑफ कोर्स आपने इकोनॉमी कॉमर्स हर जगह पढ़ा है कि कैश रुकना नहीं चाहिए, इट इज़ द कंटिन्यूस फ्लो. सो इंटरनेशनल ट्रेड करने की वजह से क्या होगा, कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ईजियर होगा और बेटर होगा. नाउ students, moving towards the role. So what are the role of international market? I have told you all these key points in a summarized manner previously in the video, that it works as the expansion of market. ये expansion of market होती है, and access of goods and services. This is the basic role of this international trade. Now, what are the objectives? Objectives are similar to the benefits or purposes, like earning profit by selling as much as possible. जितना ज़्यादा वो sell होगा उतना ज़्यादा profit होगा उस particular country को और उस particular company को. Now, to collect maximum revenue is another important objective. ज़्यादा से ज़्यादा revenue collection. नाउ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स इन इंटरनेशनल ट्रेड. अब भाई बात आती है प्रॉब्लम्स की. क्या होती हैं प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल ट्रेड में? नंबर वन इज़ एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग. ऑफ कोर्स इफ़ यू आर एक्सपोर्टिंग समथिंग यू मस्ट हैव अ लाइसेंस. इफ़ यू आर ड्राइविंग योर कार you must have your license to drive. Now that same thing happens over here. If you are exporting something you must have a licensing for export. Now import के लिए भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड. नाउ नेक्स्ट इज कोटाज, ड्यूटीज़ एंड अदर टैक्सेस. कुछ अदर टैक्सेस होते हैं जैसे कोटाज फिल करना, ड्यूटीज़, कस्टम्स. और लाइक एक एग्जांपल देते हैं, लाइक आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं अपने स्टेट में तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है. दैट हैपन्स इन दिस ऑल्सो. आपको कुछ टैक्सेस देना पड़ता है, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं. देयर आर सो मैनी टैक्सेस, ड्यूटीज़, कोटाज and all. Now documentation required. Of course if you are purchasing something in a huge quantity or exporting something you must have a proper document proof. So documentation भी required होती है. Now payment method. अब कुछ पेमेंट मेथड भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं जो कि जो ट्रेडर है उसको देख के करना होता है. पेमेंट मेथड में नंबर वन आता है. सो व्हाट आर द पेमेंट मेथड? जो पेमेंट मेथड है वो पॉजिटिव भी है, दैट इज़ कुछ रिस्की हैं और कुछ नॉन रिस्की हैं. सो लाइक लेटर्स ऑफ क्रेडिट, कैश इन एडवांस पेमेंट, ओपन अकाउंट्स एंड कंसाइनमेंट्स, ये थोड़े सेफ माने जाते हैं. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड्स. 4 to 5 फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करते हैं, जैसे हमने प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स में डिस्कस किया. प्रोडक्टिविटी, ट्रेड पॉलिसी, एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज, इन्फ्लेशन एंड डिमांड. सो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि फॉरेन ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करते हैं. होप स्टूडेंट्स यू लाइक द वीडियो. My positive blessings to you. Stay connected and wait for the next part. We will discuss something else in it, and please like the video and share it and stay tuned with us. My best wishes.